क्या आपका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? क्या सिर्फ आपकी जन्म तारीख से आपकी पूरी ज़िंदगी का राज पता चल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम लोग कहते हैं वैदिक ग्रिड। और यही वैदिक ग्रिड हमें बताती है हमारा व्यक्तित्व, पैसा, करियर और भाग्य। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता सकूं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो ढूंढिया जी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जहां हम बात करते हैं न्यूमेरोलॉजी की, वैदिक साइंस की और लाइफ सीक्रेट की। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको देते हैं सच्ची और काम की जानकारी। वैदिक ग्रिड एक प्रकार से अंक शास्त्र का एक सिस्टम होता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर हम जन्म तिथि में जितने भी अंक आते हैं, चाहे वो डेट से आएँ, चाहे वो मंथ से आएँ, चाहे वो ईयर से आएँ, उनको उस सिस्टम में फिट करते हैं और उसके बाद उन तमाम अंकों की एनर्जी का अध्ययन करते हुए हम आपकी पर्सनालिटी का अध्ययन करते हैं। वैदिक ग्रिड एक बॉक्स होता है 3x3 का, जिसमें कुल 9 खाने होते हैं। हर खाने में 1 से लेकर 9 तक के नंबरों को फिट किया जाता है और हर नंबर का अपना एक मतलब होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि वैदिक ग्रिड 3x3 का एक बॉक्स होता है जिसमें 9 खाने होते हैं और हर खाने में एक अंक लिखा हुआ होता है। जैसे हम नंबर 1 की बात करें तो वो लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। नंबर 2 भावनाओं को दिखाता है। नंबर 3 क्रिएटिविटी को दिखाता है। और नंबर 4 का जो नंबर होता है बड़ा मेहनती होता है। नंबर 5 ज़िंदगी में संतुलन लेकर आता है। नंबर 6 जिम्मेदारियों को निभाने का होता है। तो नंबर 7 आध्यात्मिकता का नंबर होता है। और नंबर 8 पैसा और कर्म दोनों का नंबर होता है। और नंबर 9 ऊर्जा का नंबर होता है। अब इन्हीं नंबरों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही आपकी ज़िंदगी को बनाता है। इन्हीं नंबरों की एनर्जी का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति के बारे में एक दिशा या उसका फ्यूचर बता सकते हैं, उसको एक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वैदिक ग्रिड में 3x3 के 9 खाने होते हैं, तो इसको हम एक आकृति के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारी एक वैदिक ग्रिड बन गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हैं इसमें। हर खाने का एक अंक पहले से ही डिसाइड होता है। अब हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे माना यहाँ पर होता है 9 5 4 8 2 6 3 1 7। ये हमारी एक वैदिक ग्रिड बनकर तैयार हो गई है। इन 9 खानों में पहले से ही जो अंक होते हैं, जो डिजिट होते हैं, वो डिसाइड होते हैं। अब हम इसको एक जन्म तिथि के माध्यम से समझते हैं। माना कि हमारे पास कोई व्यक्ति है जिसकी जो DOB है वो है 15/10/2004। अब हमने इस व्यक्ति को के जो डिजिट हैं जन्म तिथि में, उनको इस ग्रिड में डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास DOB थी 15/10/2004 की। अब हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ गई है वो है 15/10/2004। अब हम इस व्यक्ति को की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वैदिक ग्रिड में लगाएंगे। उसके लगाने के कुछ नियम है। सबसे पहले हम इनका रूट नंबर निकालेंगे या मूलांक निकालेंगे। उसके बाद हम इसका डेस्टिनी नंबर भी निकाल लेंगे। इसका रूट नंबर निकला 5 और 1 6 और डेस्टिनी नंबर निकला इसका 13 यानी 4। अब इसका दूसरा नियम क्या होगा, जितने जीरो हैं सब काट दो और जो शताब्दी वाला साल है यानी 20 है इसको भी काट दो। अब जो बचा वो हम इस व्यक्ति के ग्रिड में डाल देंगे।
पहला आया हमारे पास 1, दूसरा आया हमारे पास 5, तीसरा हमारे पास आ गया फिर से 1, चौथा हमारे पास आ गया 4 और एक बार आर एन हमारे पास आ गया 6 और डी एन भी हमारे पास आ गया 4। इस प्रकार से ये इस व्यक्ति की ये ग्रिड बन गई है। इस ग्रिड के किसी व्यक्ति को अगर हम ग्रिड में डालेंगे तो सबसे पहले उसका जो शताब्दी ईयर होगा इसको काट देंगे, उसके बाद जीरो जितने होंगे वो काट देंगे। और तीसरा नियम क्या है, यदि रूट नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ एक होगी तो किसी एक को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे 15 था, ये 6 था, तो अलग अलग था, तो इसको हमने अलग अलग लिख दिया। तो ये इस व्यक्ति का जो है क्या हो गया, ग्रिड का विश्लेषण हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास एक नंबर जो है वो 2 बार आ रखा है, 5 नंबर 1 टाइम आ रखा है, 4 नंबर जो है 2 टाइम आ रखा है और 6 नंबर जो है हमारा 1 टाइम आ रखा है। ये इस व्यक्ति का ग्रिड है, जिसका विश्लेषण करने के बाद ही हम इसकी प्रेडिक्शन करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि कुछ नंबर इसमें मिस है, जैसे 8 इसके पास नहीं है, 2 भी इसके पास नहीं है, 3 भी इसके पास नहीं है और 9 भी इसके पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके पास इन नंबरों की जो विशेषता, जो क्वालिटी होती है वो इसके पास नहीं होगी। जो यही वैदिक ग्रिड का एक बहुत बड़ा मैजिक है कि जो नंबर नहीं है, जब उनकी महादशा आती है तब वो इस व्यक्ति को बेनिफिट देते हैं। तो इस व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है लीडरशिप क्वालिटी का होगा और मनी माइंडेड भी होगा, थोड़ा मेहनती होगा और दिखने में भी अच्छा होगा। ऐसा इस व्यक्ति की कुछ पर्सनालिटी होगी। इसी के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की फ्यूचर के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में और उसके रिलेशनशिप के बारे में और तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि भाई वैदिक ग्रिड ही क्यों, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि हम आपके करियर के बारे में बता सकते हैं कि अच्छा होगा या थोड़ा कम होगा। पैसा ज़िंदगी में कब कब आना है इसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आपकी कमजोरी क्या क्या है वो भी हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ क्या हैं वो भी इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आपका हेल्थ इश्यूज़ क्या है वो भी हम इसके माध्यम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं हम कि वैदिक ग्रिड के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट निकाल सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में वैदिक ग्रिड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का एक मिश्रण है। इसीलिए इसको वैदिक ग्रिड कहा जाता है। और इसके माध्यम से जब दशाएं आती हैं, अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो उसके माध्यम से हम प्रेडिक्शन के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वैदिक ग्रिड पढ़कर बताऊं तो नीचे कमेंट में अपनी DOB ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके आपके बारे में कुछ बता सकूं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रो ढूंढिया जी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।